प्रशासन हमारी जेब में, दबंगों का दावा। महिलाओं की जमीन पर अवैध उत्खनन और सड़क निर्माण, शिकायतकर्ता को दी जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के कानून व्यवस्था और प्रशासनिक शक्ति पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। देखिए संवाददाता अमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। ग्राम मचाल तहसील देवालपुर में एक महिला की निजी कृषि भूमि पर कथित रूप से अवैध मुरुम उत्खनन और सड़क निर्माण का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर दबंगों ने खुलेआम धमकी दी। कलेक्टर और पुलिस हमारी जेब में है, जो करना है कर लो। शिकायतकर्ता श्रीमती कांता अग्रवाल के अनुसार उनकी 1522 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि सर्वे नंबर 57/2, 58/1 और 64/2 पर बिना अनुमति के मिट्टी पर मुरुम की खुदाई की जा रही है। डंपरों के जरिए सामग्री बाहर भेजी जा रही है। वहीं उसी जमीन पर कच्ची सड़क भी बना दी गई है। परिवार का कहना है कि यह पूरी गतिविधि संगठित तरीकों से की जा रही है, जो खुलेआम चल रही है, जिसमें शासन के नियमों की अनदेखी साफ नजर आती है। जब पीड़िता के बेटों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो आरोपियों ने लखन, जितेंद्र, धन्नालाल, भोला समेत अन्य 5-6 लोगों ने कथित रूप से धमकाया। आरोप है कि उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन हमारी पहुंच में है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस घटना के बाद पूरा परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। खुद की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरोप सही है तो यह मामला न केवल अवैध उत्खनन का है, बल्कि प्रशासनिक धौंस दिखाकर कानून और चुनौती देने का भी प्रतीक बन गया है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता अमन मिश्रा ने बेटवा थाना प्रभारी मीणा कर्णावत से बात की तो उनका कहना है कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। पीड़िता ने जिला कलेक्टर कार्यालय इंदौर और संबंधित थाना क्षेत्र को दिए आवेदन में अवैध खुदाई और सड़क निर्माण पर तत्काल रोक लगाने तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़िता कांता अग्रवाल और उनके बेटे आशीष अग्रवाल का क्या कहना है। हमारी हिमाचल में भूमि है, हमारी निजी भूमि है, तो वो देखने गया था तो उन्हें अवैध खनन कर रखे दमंगों ने और जाने की बने नहीं, पर देखने गया था। इसके संबंध में आपने कहीं पे शिकायत करी थी क्या? कलेक्टर में करी, थाना पे भी करी, सब दूर करी है शिकायत, पर भी कहीं निराकरण नहीं हुआ। इसका निराकरण करे, हमारी जमीन छुड़वाए। इसके संबंध में आपने थाने और जिला प्रशासन के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करी? हाँ करी। क्या बोला गया उनके द्वारा? सब दूर वो कागज दिया है, पर अभी कहीं सुनवाई हुई नहीं। 2014 में 2012 में हमने ग्राम माचल में कुछ कृषि भूमि खरीदी थी। वो खरीदने के पश्चात जो है वहाँ पे हमारा आना जाना कुछ कम हो रहा था, तो वहाँ पे जो है कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध खनन कर लिया गया। कुछ समय पहले मेरा बेटा और वो गए थे तो उनसे मारपीट भी करी, और उसके पूर्व में हमने वहाँ पे जब अवैध खनन हो रहा था तो उसकी शिकायत वहाँ पे करी थी। तहसील में भी करी थी, एसडीएम साहब के यहाँ पे भी करी थी और संबंधित थाने पे भी करी थी। थाने पे करने के बाद उन लोगों ने हमको जवाब दिया था कि हम देख लेंगे, जो भी चीज़ होगा तो तुरंत बंद करवा देंगे। फिर उसके पश्चात जो है उन लोगों ने उस समय हमको धमकी दी थी, तो हमारा बेटा और मेरा भाई फिर वापस गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके साथ कुछ मारपीट करी और उसकी शिकायत जो है संबंधित थाने पे करी, पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और संबंध में आपने उनके वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी? इसके संबंध में जो अवैध खनन के संबंध में तो मैंने एसडीएम साहब के यहाँ करी थी तहसील में, और उसके अलावा क्या नाम से संबंधित थाने पे भी शिकायत करी थी, जिलाधीश महोदय के यहाँ पे भी करी थी शिकायत। तो उन्होंने बताया था कि हम जो भी होगा इस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे, पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर उनकी हिम्मत और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कुछ समय पश्चात जब वापस गए, उस समय पूर्व में जब उन्होंने धमकी दी थी उसको सार्थक करते हुए मेरे बेटे और मेरे भाई से मारपीट करी और कहा था कि अगर तुम इधर आओगे तो तुमको भी मारेंगे, और एक मेरे खिलाफ भी झूठा प्रकरण वहाँ पे पूर्व में ही दर्ज कर दिया गया ताकि हम कोई उसके ऊपर खिलाफ शिकायत न कर सके। जैसा कि आपके द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसमें भूमाफिया है, जो अवैध उत्खनन के जो दबंग है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि पुलिस हमारी जेब में है, सिस्टम
हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तो क्या मामला था? हाँ तो वो सब मिली जुली कुछ ना कुछ होगा, जब भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आज दिनांक तक, और उनने जो है मिली जुली होगी वो तो। इसमें आपको किसी राजनीतिक संरक्षण या किसी बड़े नेता का या किसी कोई बड़े अपराधी का हाथ की ऐसी कोई आशंका आपको लगती है? पूर्व किसान से मिलकर कुछ लोग बीच में आए थे और उन्होंने कहा था कि वहां पर अब इस जमीन पर तुम आना मत, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। पूर्व किसान जो था जिनसे हमने जमीन खरीदी थी, उसका बेटा जो है वो तो शांत हो गया, बड़ा वाला था, और उसका बेटा है जितेंद्र चौधरी, धन्नालाल धन्नालाल जाति खाती, और उसके अलावा धन्नालाल का बेटा है भोला, और ये सब मिलके और इनके साथ में कुछ गुंडों को इनने साथ में ले लिया और धमकी देना, मारपीट करना, और थाने पे शिकायत करने के बाद भी कुछ निराकरण नहीं हो पाया। आपका नाम? आशीष अग्रवाल। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई प्रशासन जेब में होने का दावा सच है या फिर यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। अब नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या पीड़िता को न्याय मिलने या दबंगई का बोलबाला जारी रहेगा? ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।